नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक शोमेश कुमार। शोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब हाल में बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो गई, बजट निकल गया, उसके बाद फिर टैरिफ का एक अ, अचानक से आया हुआ समझौता। समझौता भी पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक घोषणा हो गई। जो अंदाज़ था ट्रम्प साहब का कि भई वो अपनी हर बड़ी घोषणा अपने ट्रुथ सोशल पे करते हैं, तो वहीं पे उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बाज़ार एक दिन खुश हुआ, उसके बाद ठंडा पड़ गया। तो हमने समझना चाहा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि ट्रम्प साहब का भरोसा नहीं है। आपने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि ना वो क्या करेंगे? अभी उन्होंने ट्वीट कर दिया, कल को बदल जाएँ, कुछ पता नहीं। लेकिन आज की तारीख में जो है सो है। तो चलिए, अब उससे आगे का डेवलपमेंट सामने आ गया है और एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि अब ट्वीट से आगे बात बढ़ गई है। अब फ्रेमवर्क हमारे सामने है, समझने के लिए है और इस फ्रेमवर्क में अ, यहाँ पर ज़रूर उसकी राजनीतिक चर्चा भी होगी, मतलब हम करें ना करें दुनिया भर में होगी। तो उसे समझना पड़ेगा। क्योंकि एक पक्ष कहेगा कि भई मोदी जी ने दुनिया जीत ली, दूसरे पक्ष कहेंगे कि भई मोदी जी ने देश बेच दिया। तो अब दुनिया जीत ली या देश बेच दिया, उसके बीच में से बाज़ार के लिए क्या है इस फ्रेमवर्क में? पहली चीज़ राजीव जी कि मेरा ये जो समझौता, ये जो डील हुई है, इस पे मेरा व्यू ये था कि ये यूरोप के जैसा डील नहीं रहेगा। जो ईयू और यूएस का डील जो अभी मतलब ऐसे ही बीच में लटका हुआ है, वैसा नहीं रहेगा। कारण मेरा कहने का ये था कि वहाँ 27 कंट्रीज़ हैं, हमारा 1 कंट्री है, प्लस एक डिसीज़न जी। मेकर है फाइनली मुहर लगाने के लिए। और इतना समय लेने के बाद मेरा अंदाज़ा ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होंगी। क्यों मुझे नहीं लगा कि इसमें एक्चुअली देखिए, ट्रम्प का तो ख़ैर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो तो एवरी मिनट कुछ 2 घूँट पीते हैं और कुछ उनका कुछ और निकल जाता है मुँह से। मुझे ये इस चीज़ की क्लैरिटी इसलिए थी कि यूएस ऑलरेडी इस रेस में पीछे रह गया था। ईयू ने डील में बाजी मार ली थी हमसे, यूएस से। और अगर यूएस अभी भी नहीं आता सामने, तो लॉस हमारे से ज़्यादा बड़ा उनका था और ये कैलकुलेशंस मैंने समझाया भी था। ओके? तो हिकअप्स नहीं होते हैं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आप समझें कि 100 में से कितनी प्रतिशत आपकी अपेक्षा रहेगी कि इसमें हिकअप्स हो सकते हैं? मुझे 10% लगा था। अभी भी हो सकता है कि फाइन प्रिंट में एक आध चीज़ें कुछ हों जिसमें हो सकता है कि डिस्कशन हो। बट 90 टू 95% मुझे लगता नहीं है कि इश्यू होना चाहिए। बट ट्रम्प विश्वास के लायक इंसान नहीं है, ये भी उतना ही सच है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़ीरो नहीं होंगे, वो भी उतना ही सच है मेरे हिसाब से। ओके, एट दिस जंक्चर राजीव जी, मार्केट के बारे में 2 सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। पहला, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भारत के लिए होने चाहिए या जो फंडामेंटल फैक्टर्स होने चाहिए, वो प्लेस में आ गए हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती थीं। और मेरा असम्पशन ये रहेगा कि फाउंडेशन ऑफ अनदर बुल रन हो चुका है। मार्केट कभी ऐसा नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल चलता है, डिप मिलेगा, डिप होगा, हो सकता है। बट फाउंडेशन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन द कॉन्स्ट्रक्ट जो हमको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने चाहिए, वो सब प्लेस में है। तो मैं पहला असम्पशन ये लेके चल रहा हूँ कि अनदर बुल रन का सेटअप रेडी है। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से पोजीशन साइजिंग का टाइम आ गया है। कोई भी पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि आप खरीद लें और 10-20% नीचे कोई चीज़ नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होगा। बट गिवन द करंट सिचुएशन, मेरा ये मानना है पोजीशन साइजिंग का टाइम आ गया है, बाय डिप्स करते रहने का टाइम आ गया है, समय देने का टाइम आ गया है। अब कोई डरने जैसी बात इन्वेस्टर्स के लिए मुझे नहीं दिखती है। ये 2 चीज़ें मुझे समझ में आती जी, बिल्कुल। तो ये जो डील हुई है, थोड़ा इसके स्वरूप को समझ लेते हैं, इसकी क्या रचना रही है। तो इसमें जो मोटी-मोटी बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि इसमें भारत भी टैरिफ घटाएगा, अमेरिका के जो औद्योगिक
सामान हैं और बहुत सारे जो अमेरिका के कृषि सामान हैं या फूड फूड आइटम्स भी हैं, उन पर भी भारत टैरिफ घटाएगा अपना। और इसमें जैसे मतलब मेवे वगैरह हैं या बहुत सारे जो सोयाबीन तेल है, वाइन, स्पिरिट जैसी चीज़ें हैं, इन सब पे भारत की ओर से टैरिफ घटाया जाएगा। हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब शुद्ध रूप से अब जिसको आप सीधे कहें कि किसान की फसल है उस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं। तो भारत सरकार ये भी कह सकती है कि हमने अपने कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखा है। लेकिन ये तमाम जो आपको कृषि उत्पाद इसमें दिख भी रहे हैं, उनको देख कर के ये हल्ला-हंगामा होगा कि भई आपने हमारे कृषि क्षेत्र को खोल दिया, अब तो किसान तबाह हो जाएँगे। अ, इन दोनों के बीच में से स्थिति आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो कल रात से मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें तो मुझे यही दिखता है कि जो बेसिक डेयरी प्रोडक्ट हैं और जो बेसिक डीप इनसाइड भारत जो आपके एग्री हैं, उन चीज़ों को तो प्रोटेक्ट किया गया है, ये तो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो आप समझें कि थोड़े हाई एंड या प्रीमियम चीज़ें हैं, उन सब पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा। लेकिन जो एकदम आप समझिए कि गाँव या भारत जिसको बोलते हैं जो चीज़ें हैं, उस पे अगर जो मैंने पढ़ा है, वो अगर गलत है तो नहीं पता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो तो प्रोटेक्ट किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि डील में आप ऐसा नहीं कर लेंगे कि 100% मेरी बात हो जाए। डील जब भी होती है तो ये विन-विन सिचुएशन होता है। दोनों में देखा जाता है, अगर थोड़े कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट एक लार्जर बेनिफिट भी देखा जाता है कि कहीं मिल रहा है क्या। तो क्या ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये डील एकदम 100% फूल प्रूफ हो जाए? ऐसा नहीं, किसी भी डील में नहीं कहा जा सकता। हर डील में एक बेस्ट इंटरेस्ट के साथ काम किया जाता है और वो सही है या नहीं है, वो समय बताता है। हम एक पैरामीटर्स, डिफाइंड कॉन्टूर्स के साथ काम करते हैं और उसका फल क्या होता है, वो आने वाले समय में होता है। लेकिन वो कॉन्टूर्स के साथ काम किया गया, मुझे ऐसा लग रहा है। 100% अपने फ़ेवर में आप कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और ख़ासकर सामने डोनाल्ड ट्रम्प हो, तो वैसे भी छेड़-छाड़ करने की आदत है उनको। तो पूरा अपने फ़ेवर में नहीं कर सकते, गिव एंड टेक होगा, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट, इन द लार्जर रिमिट, मुझे लगता है ये डील ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से। थोड़ा अपनी एग्री को भी अगर मॉडर्नाइज़ेशन या प्रीमियम चीज़ें मिलती हैं, कोई बुरा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस पे भी ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे बेहतर होगा आने वाले समय में। देखिए एकदम बंद इकोनॉमी करके रह जाएँगे ना, तो फिर आपको फिएट एम्बेसडर के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो थोड़ा आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। कितना आगे एक समय बढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। जी। अब भारत को जहाँ पर फ़ायदा होगा उसमें सबसे पहले तो टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवियर है, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद, इन सब चीज़ों पर अब जो 18% टैरिफ लागू होगा, तो एक बड़ी राहत कह सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के लिए। जेम्स एंड ज्वेलरीज़ वगैरह का नाम जो है, वो शायद आगे जाकर के आएगा। जेनेरिक दवाओं पर शुल्क हटेगा, वो उसमें कहा जा रहा है आगे चल कर के होगा। और जेम्स ज्वेलरीज़ के अलावा अगर विमानों के पुर्जे देखें, कुछ कंपनियाँ जो हैं यहाँ से भारत से अब विमानों के पुर्जे भी निर्यात करने लगी हैं। उनमें लिस्टेड कितनी हैं वो एक सोचने वाली बात है, लेकिन बाज़ार के लिहाज से। तो कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं, कुछ चीज़ें आगे चल कर के, अब ये आगे चल कर के ये बड़ा खतरनाक शब्द है। नहीं, ग्रेडेड ही होता है ना राजेश जी। अब आप मान लीजिए कि 365 चीज़ें कर रहे हैं, तो 365 चीज़ें एक दिन का तो कभी नहीं कर सकते हैं ना, ग्रेडेड ही होगा, फ़ेज़ वाइज़ ही होगा। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 जितना भी फ़ेज़ेज़ हो। बट जो डील में एग्रीड हो गया, वो विथ फ़ेज़ आपका होना ही है। वो तय चीज़ है, वो तो एग्रीड है। तो हाँ, अब ये है कि क्या फ़ेज़ वाइज़ होगा? वो नहीं है, सब कुछ एक एक दिन में सब कुछ आप कैसे अरेंज कर लेंगे? बिकॉज़ उसके पीछे के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी सब कुछ फिर से रीएडजस्ट करना है सबको अपने से, और आज की तारीख में तो सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। सब कुछ रीएडजस्ट करना होगा, सिस्टम्स को ठीक करना होगा। तो ये सिर्फ़ जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसको बोलते हैं, वो पहले किए जाएँगे और जो बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें थोड़ा-सा एफर्ट लगेगा, समय लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज लगेगा, वो बाद में बाद के फ़ेज़ेज़ में किया जाएगा। जी। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें दोनों देश रूल्स ऑफ ओरिजिन तय करेंगे। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि अगर भारत को सस्ते टैरिफ का फ़ायदा मिल रहा है तो किसी और देश
का सामान भारत के ज़रिए जाने लगे या अमेरिका से जो सामान आना है सस्ते टैरिफ पे भारत में, किसी और देश का सामान अमेरिका होकर के भारत आने लगे। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन भी तय किए जाएँगे इसमें। हाँ, वो तो करना ही होगा ना, नहीं तो वो राउटिंग तो होती ही है, जो कि इन ट्रांज़िट जिसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा गैप होता है और बिज़नेसमैन तो पता ही है ये गैप आइडेंटिफ़ाई करने में बहुत माहिर हैं। अगर आपका एक जहाज़ एक रास्ते जा रहा है, दूसरा जहाज़ दूसरे रास्ते जा सकता है, जो कि सस्ता किया जा सकता है। जहाज़ पे ही तो सामान लोड करना है अल्टीमेटली। तो इधर कीजिए, उधर कीजिए, वो तो हमेशा लैक्यूने पहले भी वो लैक्यूने रह चुका है। लेकिन इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ट्रांसशिपमेंट के फ़ायदा हम नहीं उठाएँगे, चाइना तो बैठा हुआ है ट्रांसशिपमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए। जी, बिल्कुल। तो अब ये बताइए अब सोमवार के लिए फिर क्या देख रहे हैं बाज़ार में? जो अनिश्चितता थोड़ी बहुत थी कि भई ट्रम्प साहब हैं, बोल दिया, करेंगे, कब करेंगे पता नहीं या किस तरह से करेंगे वो भी पता नहीं या शर्तों में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो मतलब फिर गले की हड्डी बन गई। तो वो सब चीज़ें, वो अनिश्चितताएँ अब हट रही हैं। तो सोमवार को क्या एक और गैप अप होना है? राजीव जी, ऐसा है ना कि बहुत यूनिडायरेक्शनल मार्केट अभी भी नहीं है और अब समझिए कि हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी खत्म कर चुके हैं। मिडल ऑफ फरवरी के बाद से फिर एडवांस टैक्स वाला भी प्रेशर रहेगा अनलेस एंड अंटिल वी सी द यूनिडायरेक्शनल रैली इन द ग्लोबल मार्केट। वो इश्यूज़ हमारे अभी इंटरनल जो सिक्लिकल ट्रेंड्स रहते हैं वो रहेंगे। मैं ये पूरे साल मान के चल रहा हूँ, ऑल एसेट क्लास में आप कुछ भी उठा के देखिए, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन सब देख लीजिए, वोलेटिलिटी विल बी की। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज़ हम एक बहुत बड़े अनसर्टेन सिचुएशन से निकल के एक रीस्ट्रक्चर्ड थॉट के साथ आ रहे हैं आफ्टर द टैरिफ टर्ब्यूलेंस क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। मैं मैं जिस जिस चीज़ से जो समझता हूँ, इतने सब काम के बाद मोस्टली हमारा मार्केट का वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ना चाहिए। अभी ही भाई मार्केट हमारा महँगा है, लेकिन हमारा मार्केट आने वाले समय में और भी महँगा होना चाहिए बिकॉज़ हमारे मार्केट में अब ग्रोथ के काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। ये अगर प्रीमियम से हम सुपर प्रीमियम की तरफ जाते हैं, तो क्लियर मान के रखिए कि वोलेटिलिटी विल बी द की फैक्टर इन द मार्केट और इसको समझने के लिए सबसे सुंदर है कि आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को समझिए। जब भी वैल्यूएशन प्रीमियम से सुपर प्रीमियम की तरफ जाने लगता है, तो एक छोटी-सी भी गलती इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आपको एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। इसलिए ये पूरा साल वोलेटाइल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ ऑफ द वैल्यूएशन सिचुएशन। बट अब निफ्टी का 28 सौ थाउज़ेंड से 30,000 बाय द एंड ऑफ मार्च 27 जाने का रास्ता खुल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप का भी रास्ता खुल रहा है, बट यहाँ पे सेक्टर्स तो बहुत अलग हो जाएँगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये सिचुएशन अब मुझे बाज़ार का लगता है। तो लोगों को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से गैप अप हो गया और वो चलता रहेगा, मुझे 26,000 के ऊपर निफ्टी का क्लोज़ चाहिए। 61,000 के ऊपर निफ्टी बैंक का क्लोज़ चाहिए। अगर ऐसा होगा, तो ही निफ्टी आईटी का जो अ, वीक सिचुएशन है, उसको काउंटर या कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। एंड देयरफॉर उसके पहले मैं कोई भी बड़ा डिसीज़न डायरेक्शन को लेके नहीं लेने वाला। दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में क्लियर है, मेबी वी हैव बॉटम इन प्लेस नाउ। जी। तो एक बात पक्की हो रही है कि बॉटम इन प्लेस है मतलब जो तलहटी हमने बना ली अभी अ, यहाँ पर ये तो 2 तारीख की है, उससे पहले आपको 1 तारीख की चार्ट में अब वो बॉटम दिख नहीं रहा, उसके चलते दिक्कत हो रही है, 1 तारीख वाला बॉटम नहीं मिल रहा है। मतलब अ, वो चार्ट दिखाता नहीं है 1 तारीख का। एक फर्स्ट फरवरी का चार्ट कह रहे हैं आप? हाँ, फर्स्ट फेब की कैंडल दिखती नहीं है चार्ट में अब। हालाँकि फर्स्ट फेब को जब हमने शो किया था उस समय तो उस डेटा दिख वो रहा था इंट्राडे। इसमें तो नहीं है राजीव जी, लेकिन मेरे जी, सॉफ्टवेयर में है। और जो जी। फर्स्ट फरवरी का जो कैंडल है ना, उसका जो गैप है, वो गैप का लेवल आपको बताता हूँ। उसका हाई था 25441
करीब करीब 25440.9 है, तो 25441 आप समझ लीजिए, वो अपर जी। एंड है। ओके, और अभी तक हमारे जो फ्राइडे के कैंडल का लो है वो है जी। 25491 या 491.9। ओके, तो ये वाला गैप जो है ये ज्यादा जेन्युइन गैप है। ओके, तो ये गैप फिल हो सकता है, मोस्ट लाइकली ये फिल हो जाएगा। हाँ, ओके, और यानी एक इसलिए बार को ही 25,000 के करीब चला जाएगा एक बार? 25,500 के नीचे। 25,500। अच्छा। हाँ, लेकिन पच्चीस पाँच गैप सौ जो है। 25,400 ये वाला जी। चीज जो है, ये मुझे लगता है कि एक जेन्युइन गैप है। इसको फिल होना चाहिए, बिकॉज इसमें उतना मोमेंटम दोनों साइड से नहीं था। ओके, यूफोरिया में ओपन हुआ और वो यूफोरिया खत्म हुआ। लेकिन अगर आप यूएस ट्रेड डील वाला जो गैप देखेंगे, उस गैप को भरने के लिए कुछ और नेगेटिव चाहिए, ग्लोबल मार्केट में करेक्शन या वैसा कुछ चाहिए। बिकॉज ये जो मोमेंटम गैप ओपन हुआ है ये जेन्युइन है, ये हम एक्सेस डाउन थे जिसके अगेंस्ट में ये ओपनिंग है। तो ये गैप अगर नहीं भी भरता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आपका ट्रेंड लाइन जो बना हुआ था, आपका ट्रेंड लाइन भी है राजीव जी इसमें, एक हमने कोई ट्रेंड लाइन बनाया होगा, कब का लिया था मैंने, तो मेरा डेटा भी बहुत पुराना है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन मैंने किस लेवल से बनाया है। बट वो ट्रेंड लाइन का 25,000 पे फाइनल सपोर्ट है, और ये ओके। ट्रेंड लाइन पहले भी हमने बनाया था। एक ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे क्लोज हुआ और दूसरा ट्रेडिंग सेशन इसके ऊपर आके क्लोज हो गया। कि हो सकता है यही वाला हो, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो बना हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा कैसे बनाया है। खैर जो भी है, तो उसमें यही है, क्योंकि दो, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक, आप ऐसा समझें कि कॉन्ग्रुएंस है। और इसलिए ये जो गैप यूएस ट्रेड डील वाले के दिन का जो गैप अप ओपन हुआ था, अगर होता भी है तो वो लास्ट पॉइंट ऑफ करेक्शन हो सकता है, जो कि टेक्निकल इन नेचर होगा। मैं समझता हूँ कि 25,500 400 इज अ जी। डिसेंट प्लेस टू रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन एक्सटेंशन, फिलहाल तो हमें सोमवार को एक उत्साह दिखना चाहिए ना, इस फ्रेमवर्क के चलते, ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के चलते, तो ये उत्साह फिर कहाँ ले जाएगा निफ्टी को? 26,000 के ऊपर का जब तक क्लोज नहीं होता है सप्लाई आपको मिलेगी ओके। वहां। हाँ, तो 26,000 देखिए, 61,000 के ऊपर का बैंक एंड साइमल्टेनियस क्लोज ऑफ 26,000 के ऊपर का निफ्टी, ये दोनों अगर साथ में क्लोज नहीं मिलते हैं तो आपको सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, आपका ऑप्शन राइटिंग का शॉर्ट कवरिंग विल कम इन प्ले। अगर 26,200 के ऊपर इंट्राडे ही निकल जाती है तो 200-250 के ऊपर, तो उस केस में फिर क्या है कि ये रैली को फर्दर फ्यूल किया जा सकता है, फिर ये मोमेंटम वाली रैली बन सकती है, क्योंकि क्योंकि हाँ, मोमेंटम वाली रैली बन सकती है वैसे पैरामीटर्स। जी, ठीक है। तो पूरे हफ्ते के दौरान हमें पहली चीज़ कि 26,000 के आसपास अटकता है या पार करता है, इसको देखना होगा। और नीचे आप कह रहे हैं कि 25,500 एक ताज़ा मतलब सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। हाँ, 25 जी। इंट्राडे 25,400 भी जा सकता है, बट ओके, 25,500 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर 26,000 के ऊपर निकलता है तो क्या वॉच करेंगे, क्या देखेंगे आप, जिससे आपको ये कन्फर्म हो कि हाँ, ये मतलब ठीक-ठाक तरीके से निकल रहा है, पक्के तरीके से, या फिर संदेह है इस पर? देखिए, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो तो ऐसे फेवरेबल हैं कि 26,000 के ऊपर का क्लोज मतलब फर्दर रैली आपकी जो प्रीवियस हाई है उस हद तक तो पुल हो जाएगी, उतना तक तो आराम से हो जाना चाहिए। जी, वहाँ लेकिन उसके मतलब बाद, लगभग 400 पॉइंट वहाँ से और? हाँ, उसके बाद एक थ्रोबैक आ सकता है। और फिर ये जो जी। स्ट्रक्चर बनेगा ना, अगर निफ्टी का जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर ये बनेगा कि फ्राइडे का लो है ना हमारा 25,492, सो रफली 25,500, ये हमारा ट्रेंड डिसाइडिंग सपोर्ट लेवल इमर्ज हो जाएगा। और इसको लेके जिसको जितनी जोड़ तोड़ करनी है वो कर सकता है लॉन्ग साइड में।
जी।